कल के वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जो गाइडलाइन जवाजात ने इशू करा है उसका सही मतलब क्या है, उसे कैसे समझा जाएगा। वो लोग हैं जिनको वैलिडिटी और स्टे पीरियड का डिफरेंस पता नहीं है। जो गाइडलाइन है उसमें ये बताया गया था कि वैलिडिटी अगर एक्सपायर हो जाए तो जाहिर सा बात है कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि प्रिसाइसली उसमें स्टे पीरियड नहीं बताया गया था। तो आज के इस वीडियो में मैं वो डाउट भी क्लियर करूंगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वैलिडिटी और स्टे पीरियड दोनों 18 अप्रैल के बाद में एक्सपायर हो रहा है, वो लोग क्या करेंगे, उनके लिए क्या गाइडलाइन है। यहाँ पे एक टाइमलाइन है, बिफोर 25 फरवरी 2026 और आफ्टर 18 अप्रैल 2026। ये बिफोर और आफ्टर को पहले आप समझिए। जिनका भी वीजा का स्टे पीरियड, वैलिडिटी नहीं, वीजा का स्टे पीरियड 25 फरवरी 2026 या उससे पहले एक्सपायर हो गया हो, उनके लिए ये गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं है। उनको पेनल्टी लगेगा, उनको डिपोटेशन होगा, उनको डिटेंशन सेंटर जाके अपना एग्जिट लगवाना पड़ेगा, उनको ओवर स्टे पेनल्टी देना पड़ेगा। जिनका भी स्टे पीरियड 25 या उसके बाद 18 अप्रैल या उससे पहले तक एक्सपायर हो गया हो और वो सऊदी के अंदर हो और 18 अप्रैल से पहले पहले वो सऊदी से चले जाएं, उनके लिए कोई पेनल्टी या फिर कोई गाइडलाइन एज सच एप्लीकेबल नहीं होगा। जो 25 फरवरी या उससे पहले एक्सपायर हुए हुए वीज़ा स्टे पीरियड वालों के लिए एप्लीकेबल होगा। ये क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पे 25 फरवरी टू 18 अप्रैल का ही विंडो दिया गया है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जाने के लिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको अब समझाता हूं कि ये वैलिडिटी और स्टे पीरियड का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि जिनका भी स्टे पीरियड का वैलिडिटी 25 या उसके बाद एक्सपायर हो रहा हो, उन लोगों के लिए गाइडलाइन है। अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि वैलिडिटी, वीजा का दो डेट होता है, एक होता है वीजा का वैलिडिटी, एक होता है स्टे पीरियड। वैलिडिटी, जो वीजा का वैलिडिटी है उसका मतलब क्या होता है वो समझिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका वीजा का वैलिडिटी 25 फरवरी से पहले ही एक्सपायर हो गया होगा, है ना। वो लोग परेशान है, भाई हमारा तो पहले एक्सपायर हो गया। लेकिन वो वीजा का वैलिडिटी का बात नहीं किया जा रहा था, वीजा का स्टे पीरियड वैलिडिटी का बात किया जा रहा था। वीजा का वैलिडिटी का बस उतना ही मतलब है कि आपको उन दौरान, वीजा वैलिडिटी के दौरान, किसी भी कंट्री, जिस कंट्री का आपका वीजा है उस कंट्री में आपको इंटर हो जाना है। अगर आपने इंटर कर गया है सऊदी में तो वो वीजा वैलिडिटी का कोई मतलब नहीं, उसको कंसीडर मत कीजिए। आपको कंसीडर क्या करना है, स्टे पीरियड का। स्टे पीरियड होता क्या है, ये स्टे पीरियड आप कितने दिन उस वीजा पे वो पर्टिकुलर कंट्री में रुक सकते हैं, रह सकते हैं, उसके बाउंड्री के अंदर में, उसको बोलते हैं स्टे पीरियड। और वीजा का अलग अलग स्टे पीरियड है, अलग अलग वीजा कैटेगरी का। उम्रा वीजा का 90 डेज का स्टे पीरियड है। विजिट वीजा का किसी को 90 डेज मिला है, किसी को 60 डेज मिला है, किसी को 30 डेज मिला है। जैसा जितना जिनके वीजा में लिखा हुआ है वो उनका स्टे पीरियड का वैलिडिटी हो गया। अब ट्रांजिट वीजा का 96 आवर्स तक का स्टे पीरियड का वैलिडिटी होता है। वही आप फाइनल एग्जिट वीजा का एक वैलिडिटी होता है इशू होने के बाद एग्जिट करने का, शायद वो 60 डेज का होता है। तो ये हो गया स्टे पीरियड वैलिडिटी। और ये पूरा सर्कुलर इस जो गाइडलाइन है जवाजात का, वो स्टे पीरियड वैलिडिटी के ऊपर ही था। अगर आपका स्टे पीरियड एक्सपायर हो रहा है 25, उसके बाद आप 18 अप्रैल से पहले पहले जा सकते हैं, नो गाइडलाइन एप्लीकेबल होगा उनके लिए, कोई गाइडलाइन, पेनल्टी, फाइन, एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये था गाइडलाइन। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका स्टे पीरियड का वैलिडिटी अभी तक वैलिड है, ना तो वो 25 फरवरी के बाद एक्सपायर हुआ है, ना 18 अप्रैल से पहले कोई भी डेट में एक्सपायर होने वाला है। उनका वैलिडिटी 18 अप्रैल के बाद किसी डेट में एक्सपायर हो रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि भाई उनको भी 18 अप्रैल से पहले पहले ही चले जाना है। ऐसा कोई गाइडलाइन अभी तक आया नहीं है, ना मुझे समझ में आया है उस गाइडलाइन को पढ़ के। अब आप बोलेंगे कि भाई ये 18 अप्रैल के बाद कैसा किसी को स्टे पीरियड का वैलिडिटी मिल रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे। आपने अगर सुना होगा पहले, तो विजिट वीजा का 3 तरह का वीजा इशू हुआ है। 90 डेज वाला भी इशू हुआ है, 60 डेज वाला भी हुआ है, 30 डेज वाला हुआ है।
शायद 5 फरवरी से 5 फरवरी के बाद जो वीज़ा इशू हुआ है वो 30 डेज़ का हुआ है। उससे पहले जो हो रहा था वो 60 डेज़ से हो रहा था और जनवरी के कुछ डेट से पहले 90 डेज़ का हो रहा था। तो जिन्होंने एक्सटेंशन करा है, मान लीजिए फरवरी में करा होगा, जिनका 90 डेज़ का स्टे पीरियड था, फरवरी में करा होगा तो मार्च, अप्रैल, मई तक का उनको 90 डेज़ का मिला होगा, है ना? किसी ने अगर मान लो अर्ली मार्च में करा होगा, उनको उस हिसाब से मिला होगा। ये जो 3 अप्रैल का जो डेडलाइन जो स्टे पीरियड मिल रहा है, वो एक फरवरी का एक डेट था, शायद 4th वीक ऑफ फरवरी के बाद जिन्होंने भी एक्सटेंड करा है उनका 3 अप्रैल तक मिला है। ओके, तो अभी भी ऐसे लोग होंगे जिनका 18 अप्रैल के बाद का स्टे पीरियड एक्सपायरी वाले लोग होंगे। तो उन लोगों का जिस दिन का दिखा रहा है स्टे पीरियड वैलिडिटी, वो उस दिन से पहले जा सकते हैं। उसका कोई गाइडलाइन अभी तक आया नहीं। अब एक और सवाल कि भाई क्या 18 अप्रैल के बाद वीज़ा स्टे पीरियड एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, वो पता नहीं है। अब उसको पता करने के लिए आपको 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 26 या 27 को बहुत सारे लोगों का जिनका 3 अप्रैल तक का वीज़ा का स्टे पीरियड है, उनको मैसेज आएगा। अगर वो ट्राई करेंगे एक्सटेंशन का, तो देखना है उसमें कि कितना दिन का स्टे पीरियड दिखाता है। ओके, कितना दिन का स्टे पीरियड, एक्सटेंडेड स्टे पीरियड मिलता है, तो उसके बाद आपको मैं बता पाऊंगा। और एक सबसे ज़रूरी बात, जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को देखा है, मैंने आपको स्टे पीरियड के बारे में बताया, होता क्या है, कैसा होता है, लेकिन ये अभी तक नहीं बताया कि आप कहाँ से चेक करेंगे। आपको कहीं तो लिखा हुआ दिखना चाहिए कि मेरा इतना स्टे पीरियड बचा हुआ है या फिर इतना स्टे पीरियड का वैलिडिटी है। ये आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, अगर आपका होस्ट है कोई विजिट वीज़ा का, उसके अफसर से आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे लोग उम्रा वीज़ा वाले, विजिट वीज़ा वाले और एग्ज़िट वीज़ा वाले, ये मुकीम से चेक कर सकते हैं। मुकीम में आपको रिमेनिंग डेज़ दिखाएगा, कितना डेज़ बचा हुआ है आपका। ओके, पहला ये। उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, जो मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, क्योंकि मैंने लगभग 50 वीज़ा का एक सैंपल साइज़ को एनालाइज़ करा है। उसमें डेट कुछ का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताऊँगा। वहाँ आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके? एक आप वहाँ मुकीम में चेक कर लीजिए, दूसरा कहाँ चेक करेंगे? अफसर में चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा आपका स्टे पीरियड का वैलिडिटी कितना है। तीसरा, मैनुअली आप काउंट कर लीजिएगा, जिस दिन से आप इंटर करे हैं, उस दिन से आज का डेट या फिर जो भी डेट में आप काउंट कर रहे हैं, कितना दिन हो चुका है जिस दिन से आप इंटर कर रहे हैं मैनुअली 1, 2, 3, 4, और जिस दिन आप आए हैं उसको डे 1 काउंट कीजिएगा, और जिस दिन आप काउंट कर रहे हैं उसको लास्ट डे काउंट कीजिएगा। तो आपको एक टोटल ड्यूरेशन मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा हाँ कितना दिन मेरा हो चुका है। जितना वीज़ा में लिखा हुआ है क्या उससे ज़्यादा हो चुका है, क्या वो जो ज़्यादा हुआ है वो 25 फरवरी के पहले ही हो गया है या फिर 18 अप्रैल से पहले हो रहा है। इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। और आपके कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर आप कमेंट में लिख के बताइएगा, ताकि मुझे आइडिया मिलता है कि लोगों को क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या वो ढूँढ रहे हैं। तो मैं इधर-उधर से जैसे जवाजात को ट्वीट करता हूँ या फिर ईमेल करता हूँ, कलेक्ट करके फिर आप लोगों को बताता हूँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।